साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट अनाउंस कर दी है। इस साल 2025 टू 2026 फिजिकल ईयर में कौन कौन से ऑक्यूपेशन डिमांड में होंगे? तो ये लिस्ट तो वाकई आ गई यस, है, और ये लिस्ट जो है हमने पहले क्वींसलैंड का यस, डिस्कस किया। बनाया हुआ है। क्वींसलैंड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अब साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी लिस्ट पब्लिश कर दी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं। तो अगर हम लिस्ट को देखें तो उसमें जो फार्मर्स हैं या फार्म मैनेजर्स हैं, जिसमें से आपके मिक्स्ड ऑफ फार्म मैनेजर। यस, फ्लावर ग्रोअर हो गए, फ्रूट एंड नट ग्रोअर हो गए, क्रॉप फार्मर हो गए, ये सारे जितने भी फार्मर्स हैं ये इस लिस्ट के अंदर हैं। और इन सब को जो है वो इस साल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लास्ट ईयर की तरह। और आपको पता है लास्ट ईयर एनएसडब्ल्यू गवर्नमेंट ने मई के महीने में सब लोगों को जो है वो पिक कर लिया था फार्मिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस के अंदर। अच्छा, उसके बाद स्पेशलिस्ट मैनेजर जो हैं जी वो हैं अवेलेबल ऑक्यूपेशन है। उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर है, कॉर्पोरेट सर्विस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, पॉलिसी एंड प्लानिंग मैनेजर। ये बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। आप पूछती होती हैं कि अच्छा ऑक्यूपेशन, ये बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। इसी तरह कॉर्पोरेट सर्विस मैनेजर बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट बिल्डर, इंजीनियरिंग मैनेजर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर, चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। वेलफेयर सेंटर मैनेजर, ये भी बड़ा जबरदस्त ऑक्यूपेशन। हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज मैनेजर, स्कूल प्रिंसिपल, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन। ठीक है। रीजनल एजुकेशन मैनेजर, एजुकेशन मैनेजर नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, आईसीटी मैनेजर जो है वो अवेलेबल है। लेबोरेटरी मैनेजर, ये बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर्स, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑक्यूपेशन। अच्छा जी, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल मैनेजर, अकोमोडेशन मैनेजर। लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो वैसे तो उनकी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ऑफ शोर एप्लीकेंट्स के लिए नहीं होते हैं। लेकिन आप जो रेस्टोरेंट मैनेजर है, हालांकि लोग कहते हैं कि ये डिमांड में नहीं है, ये डिमांड में चल रहा है, और साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये ऑफ शोर एप्लीकेंट्स के लिए ओपन है। ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर इस साल जो है, लास्ट ईयर उस तरह से ये अवेलेबल नहीं था, बट दिस ईयर इट इज अवेलेबल। फैसिलिटीज मैनेजर, ये भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये भी बड़ा जबरदस्त ऑक्यूपेशन है। स्पोर्ट्स सेंटर मैनेजर, ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑक्यूपेशन है। तो इसके अलावा अगर हम आए आर्ट्स एंड मीडिया के अंदर, तो डांसर एंड कोरियोग्राफर्स, म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, आप इमेजिन करें ऑस्ट्रेलिया को डांसर्स भी, तो अगर आप डांसर हैं, अच्छा नहीं, ऑफ शोर के लिए ये क्लोज है। म्यूजिक डायरेक्टर जो है ये भी ऑफ शोर के लिए क्लोज है। म्यूजिशियन जो है उसको देख लेते हैं जी, म्यूजिशियन नहीं, वो भी क्लोज है। फिल्म डायरेक्टर जो है वो ओपन है। अगर आप मूवी डायरेक्टर हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल डायरेक्टर, वीडियो प्रोड्यूसर, कॉपी राइटर, टेक्निकल राइटर, जर्नलिस्ट जो है, इसको मैं जरा देख लेता हूँ, ओपन है ऑफ शोर एप्लीकेंट्स के लिए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अकाउंटेंट, ये ऑक्यूपेशन ओपन है, बट आई नेवर एडवाइज कि आप जो है अकाउंटेंट के तौर पे जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि ये वाला ऑक्यूपेशन जो है, जब हम इसको लिस्ट में देखते हैं तो इसमें 110 पॉइंट्स पे भी लोग मौजूद हैं, 105 पे भी लोग मौजूद हैं। तो अगर तो आप इतने पॉइंट्स अपने कर सकते हैं तो फिर तो इस ऑक्यूपेशन में जाएं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कमोडिटीज ट्रेडर, फाइनेंस ब्रोकर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब, आईसीटी ट्रेनर, वर्क प्लेस रिलेशनशिप एडवाइजर, मैथमेटिशियन, बहुत बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। स्टैटिस्टिशियन, म्यूजियम क्यूरेटर, रिकॉर्ड्स मैनेजर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है, और वाहिद ऑक्यूपेशन है जो सब क्लास 189 में भी अवेलेबल है उनके लिए जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हो। लेजॉन ऑफिसर, पेटेंट्स एग्जामिनर, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, आईसीटी एंड अकाउंट मैनेजर, बड़ी लंबी लिस्ट है। पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है, और ये ऑफ शोर एप्लीकेंट्स के लिए जो है वो ओपन है। इसी तरह टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये भी अवेलेबल है ऑफ शोर एप्लीकेंट। अच्छा, अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, भाई आपने कंपटीशन को भी देखना होता है कि इसके अंदर कितने एप्लीकेंट्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस हैं, उसमें कितने पॉइंट्स पर कितने लोग मौजूद हैं, आप कितने पॉइंट्स क्लेम करेंगे, जितने पॉइंट्स आप क्लेम करेंगे उतने पे कितने लोग मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं।
इंजीनियरिंग साइंस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशंस में अगर हम देखें तो एरोप्लेन पायलट, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, हेलीकॉप्टर पायलट, शिप मास्टर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, अदर स्पेशल साइंटिस्ट, ये बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। फैशन डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, मटेरियल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सारे इंजीनियर ही हैं, तो मैं एक एक करके नहीं इसको काउंट करूंगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी वाइन मेकर भी अवेलेबल है, जो मरी ब्रूरी में काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। कंजर्वेशन ऑफिसर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, जियोलॉजिस्ट, लेकिन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट कीप इन माइंड के काफी हाई पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। सो बायोकेमिस्ट, बोटानिस्ट, ठीक है, ये जोलॉजिस्ट, ये बड़ा अच्छा ऑक्यूपेशन है। मरीन बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सब कंजर्वेटर, मेटलर्जिस्ट, ये सब जो है बड़े ज़बरदस्त ऑक्यूपेशन है। अच्छा जी, एजुकेशन प्रोफेशंस में अगर हम आए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी लेक्चर में विदाउट सीइंग दी डेटा। यूनिवर्सिटी लेक्चर में कंपटीशन बहुत हाई है। सो वो लोग जिन्होंने 2022-23 में जो निकल गए, उन सब ने अपने दोस्तों को कहा कि भाई यूनिवर्सिटी लेक्चर में अप्लाई कर दो। उन सब ने आंखें इधर उधर देखे बगैर आंखें बंद करके अप्लाई कर दिया। अब सब सारे फंसे भाई। जितने ज्यादा लोग ऑक्यूपेशन के अंदर आएंगे उतना ही पॉइंट सिस्टम ऊपर जाना शुरू हो जाए। सो म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, एजुकेशन एडवाइजर, प्राइवेट ट्यूटर, ये सब अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये सब अवेलेबल है। अच्छा रुई, इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो लोग बैचलर कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो विदाउट एक्सपीरियंस भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते। आपने बीएस एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट की 4 इयर्स वाली, ठीक है, और आपकी डिग्री के दौरान 45 डेज की सुपरवाइज टीचर ट्रेनिंग थी। आप आइट्स का वो बैंड ले सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो हेल्थ प्रोफेशनल सारी ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, तो मैं एक एक करके नहीं गिनूंगा। वो डॉक्टर हो गए, वो नर्सेज हो गई, वो डाइटिशियन हो गया, वो न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, सब चाहिए। सो इसलिए अगर आप हेल्थ या अलाइड हेल्थ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं तो ऑस्ट्रेलिया को सारे ही चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सब लोग चाहिए। सो इसलिए मैं एक, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है तो इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे चलते हैं। आईसीटी प्रोफेशनल जी, ये भी काफ़ी डिमांड में चल रहा है। आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, मल्टीमीडिया। लेकिन हालात इन ऑक्यूपेशन में भी वही हैं जो हमने बाकी ऑक्यूपेशन में डिस्कस किया कि पॉइंट सिस्टम बहुत हाई है। आप अगर इन ऑक्यूपेशन में जाते हैं तो कीप इन माइंड कि आप आइट्स का बैंड क्या लेंगे, और आप जो है वो उस जितने पॉइंट्स आप क्लेम करेंगे उतने पॉइंट्स पे कितने लोग कंपटीशन के अंदर मौजूद। अगर आप ऑल्टो लेकर फेरारी की रेस में जाएंगे तो आप तो नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप ऑल्टो लेकर ऑल्टो की रेस में जाएंगे तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा जी, लीगल एंड सोशल वेलफेयर प्रोफेशनल्स, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। सो बैरिस्टर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सॉलिसिटर, लेकिन पाकिस्तानी बैरिस्टर सॉलिसिटर नहीं है उसको। वहाँ पे काउंसलर्स हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, सोशल प्रोफेशनल्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड इन द हाई। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं और उनके पास कोई उस तरह से रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं, ठीक है। कम्युनिटी वर्कर, सोशल वर्कर अगेन, अगर आपके पास सोशल वर्क की डिग्री है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी। वेलफेयर वर्कर, रिक्रिएशन ऑफिसर, ये सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा जी, अगर हम टेक्नीशियंस कैटेगरी में आए तो एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, एनेस्थेटिक टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन अगेन बहुत ज़बरदस्त है। फार्मेसी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी कलेक्टर, मीट इंस्पेक्टर, केमिस्ट्री टेक्नीशियन, लाइफ साइंस टेक्नीशियन, ये काफ़ी सारे हैं जी। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर से बेहतर है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बेहतर कैटेगरी है। सो माइन डिप्टी, बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ये सब जो हैं टेक्नीशियंस कैटेगरी जो है वो इसके अंदर आती हैं, और ये सब जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में डिमांड। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रेड वर्कर्स के ऊपर, जिसके बाद लिस्ट खत्म हो जाती है। ट्रेड वर्कर सारे ही ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, तो आपने जो भी ट्रेड किया हुआ है सूनर और लेटर आपको इन्विटेशन मिल ही जाना है। चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे स्टोन मेसन है, चाहे ब्रिक लेयर है, जो भी आप हैं, पेंटर हैं, डीजल मैकेनिक हैं, आपको आईटीए मिल ही जाना है। जस्ट वेट फॉर द राइट। इसके अलावा सारे वही अगेन बिजनेस, सारे वो ट्रेड वर्कर्स हैं। फूड ट्रेड वर्कर्स, बेकर डिमांड में है, पेस्ट्री कुक डिमांड में है, बुचर डिमांड में है, शेफ डिमांड में है, कुक डिमांड में है। स्किल्ड एनिमल एंड हॉर्टिकल्चर वर्कर्स की अगर बात करें तो वेटनरी नर्स डिमांड में है, गार्डनर डिमांड में है। आर्बोरिस्ट, वेटनरी नर्स इज मच बेटर कैटेगरी देन वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। और इसकी असेसमेंट पाकिस्तान से बैठ के ही हो जाती है, ठीक है। हेयर ड्रेसर, प्रिंटिंग मशीनिस्ट, ड्रेस मेकर, सारे मतलब वो अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जितने आपके वो हैं
जो ट्रेड वर्कर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी जो है जी इसको देख लेते हैं। नहीं, ये इस साल भी ओपन नहीं हुई है। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी जो है वो भी इस साल अवेलेबल नहीं है। तो ये जो लोग हैं इनको फिर वेट करना पड़ेगा। क्लिनिक कोडर भी इस साल अवेलेबल नहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया के। इंश्योरेंस एजेंट ये कैटेगरी ऑफशोर के लिए अवेलेबल है। प्रॉपर्टी मैनेजर ये चाहिए कैटेगरी बंद। रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव ये कैटेगरी भी इस साल जो है वो क्लोज। सो साउथ ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट बड़ी एग्जॉस्टिव है, बड़ी लेंथी है। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो बेस्ट वो ऑक्यूपेशन होता है जो डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल हो, ताकि एक स्टेट अगर आपको नॉमिनेट नहीं करती तो एटलीस्ट दूसरी स्टेट से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या आप हमें सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।